मतात्म क्षपा करे नेव गुणोत्करे करे। नमस्ते। जय बोलो समंत आचार्य समंत भद्र स्वामी की जय। बोलो चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। बोलो प्रातः स्मरणीय गुरुदेव समंत भद्रमणि महाराज की जय। बोलो आज परम पूज्य आचार्य प्रवेक्षार सुंदर सागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य मो दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य सुय सागर जी महाराज की। हाँ, अंतिम तीर्थंकर शासन नायक वीर प्रभु का स्तवन यहाँ पर समंत भद्र स्वामी कर रहे हैं। पढ़ते हैं। 8 श्लोक है इसमें। कीर्त्या भुवि भासितया वीरत्वं गुण समुच्चया भासितया कीर्त्या भुवि भासितया वीरत्वं गुण समुच्चया भासितया भासोडु सभासितया सोमैव व्योम्नि कुन्द शोभासितया भासोडु सभासितया सोमैव व्योम्नि कुन्द शोभासितया कीर्त्या भुवि भासितया वीरत्वं गुण समुच्चया ये सब वीर भगवान की स्तुति करते समय सब अनुप्रास अलंकार का आचार्य ने प्रयोग किया है। हर पद आएगा उसमें चार पद होते एक श्लोक में। उन चारों पदों के जो लास्ट के 4 अक्षर या 5 या 6 समान होंगे चारों इसमें पदों में। इसमें भासितया शब्द चारों में आया लास्ट में। भासितया 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 भासितया। लेकिन उसका अर्थ सब अलग अलग होगा। पहला इसका अर्थ करते हैं। हे संधि ज्यादा कहीं नहीं है। भाषा इसमें दूसरे लाइन में केवल भाषा और उडु सभासितया वहां पर संधि। भाषा तृतीय विभक्ति है और उडु निकालना उसमें से उडु सभासितया। बाकी सब अलग अलग ही पद है। हे वीर त्वम करता है भुवि गुण समुच्चया भासितया तया कीर्त्या। हे वीर क्रियापद नहीं है इसमें, केवल उसके समान आप शोभित हुए ऐसा नहीं। हे वीर भगवान त्वम मूल वाक्य क्या है? तया कीर्त्या भुवि भासी। हाँ, हे भासी क्रियापद हो गया। आप मतलब तू इस पृथ्वी पर उस कांति से सुशोभित हुए। भासी मतलब भा धातु है द्वितीय गण के। भासी मतलब सुशोभित हुए उस कीर्ति से। उस कीर्ति से मतलब समुच्चया भासितया, ये 2 विशेषण उस कीर्ति के। किस कीर्ति से भासित हुए आप, सुशोभित हुए हैं? तो गुण समुच्चया, गुण से उत्पन्न हुई। वो कीर्ति कैसी थी? ऐसी नहीं थी, गुण से उत्पन्न हुई थी। कौन सा गुण है? तो उनके आत्मिक और शारीरिक गुण, दोनों गुणों की इससे कीर्ति से वो सुशोभित हुए। आत्मिक गुण उनके अनंत ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य आदि, सम्यक दर्शन आदि रत्नत्रय पहले था। फिर उसके बाद अनंत दर्शन, ज्ञान, चारित्र, वीर्य आदि गुणों से ऐसे आपके आप में अनंत गुण। अरे अंत में 4 ही गुण होते क्या? अनंत चतुष्टय अपन बोलते 4 गुण। और आत्मा में कितने गुण? सिद्ध में कितने गुण? 8। और आत्मा में कितने? वो बड़ा कौन हो गया? मेरा आत्मा के सिद्ध भगवान।
वो भी अपने समान जीव है, तो उनमें भी अनंत गुण है। मुख्य गुणों की अपेक्षा से वह वर्णन किया जाता है, क्योंकि जो संसार अवस्था में हमारे गुण विभाव रूप से परिणमित हुए हैं, और उसमें उन गुणों की मुख्यता में ज्ञान, दर्शन, चारित्र, श्रद्धा, ये गुण मुख्य कहे जाते हैं। और उस पर आवरण करने वाले कर्मों को ही यहाँ पर 8 कर्म गिनाया जाता है। ऐसे अनंत गुणों के ऊपर समझो कि अनंत कर्म है, अनंत गुणों के ऊपर आवरण हुए, लेकिन ये गुणों की मुख्यता से आवरण, तो उस आवरण के हटने से या उन घाती कर्म के अभाव से उनमें जो 4 गुण प्रकट हुए हैं उसकी मुख्यता से वर्णन किया जाता है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। तो ऐसे उन आत्मिक गुणों से वो गुण सब उनको प्राप्त हुए थे, और उनके शारीरिक भी गुण अन्य लोगों से विलक्षण, अतिशय रूप, पसीना नहीं आना, और उनको सफेद रक्त इत्यादि जो शारीरिक गुण थे वो भी अन्य लोगों से अलग थे ना, विलक्षण थे। तो ऐसे आत्मिक और शारीरिक गुणों संबंधी गुणों से उत्पन्न जो आपकी कीर्ति थी, उस समय संपूर्ण पृथ्वी पर आपके गुणों की कीर्ति हुई ना, दोनों गुणों की। और कैसे थे वो, और कैसी थी वो कीर्ति? भासितया, सुशोभित अथवा उज्जवल, ऐसी वो कीर्ति थी, निर्मल कीर्ति थी। 2 प्रकार से कीर्ति होती है, किसी की सबसे गुणी रूप से कीर्ति होती है, और किसी की डाकू रूप से। वीरप्पन भी प्रसिद्ध हुआ कि नहीं हुआ संपूर्ण भारत में, लेकिन किस रूप में कीर्ति हुई उसकी? रावण भी प्रसिद्ध हुआ, राम भी प्रसिद्ध हुआ। तो राम की कीर्ति गुण रूप से हुई, और रावण की कीर्ति दोष रूप से हुई। तो भगवान की कीर्ति कैसी थी? दोष रूप से थी क्या? नहीं, गुणों से उत्पन्न थी, इसलिए गुणों से उत्पन्न और पवित्र थी कीर्ति, निर्मल कीर्ति थी। तो ऐसे पवित्र और गुणों से उत्पन्न उस कीर्ति के द्वारा आप इस पृथ्वी पर, भूमि मतलब पृथ्वी पर, वैसे शोभायमान हुए। कैसे? उसका दृष्टांत नीचे की इसमें दिया है। भाषा उडु सभासितया, कुंद शोभासितया, व्योमनी उडु सभासितया कुंद शोभासितया सोमः इव। सोम मतलब चंद्रमा। जिस प्रकार चंद्रमा सुशोभित हुआ, वैसे आप इस पृथ्वी पर सुशोभित हुए। चंद्र कहाँ सुशोभित हुआ? आकाश में। आप संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित हुए। और किससे चंद्र प्रकाश सुशोभित होता है? अपनी कांति से, भाषा, उसकी जो कांति है, उसका जो प्रकाश है, उसका जो उद्योत है, उससे वो चंद्रमा सुशोभित होता है आकाश में। और कैसे चंद्रमा की कांति कैसी है? उसके 2 विशेषण दिए। उडु सभा सितया, उडु मतलब नक्षत्र, उडु मतलब नक्षत्र, नक्षत्रों की जो सभा आकाश में लगती है ना, नक्षत्रों की सभा, पूरे सब जगह देखो नक्षत्र, तारा, सब कुछ है। तो उनकी जो सभा है, उस सभा में आसित या सभा में आसित शब्द की संधि हुई है, सभासित हो गया। नक्षत्रों की जो सभा और उसमें स्थित, उस सभा में स्थित आप, उस चंद्रमा कहाँ पर है? इस नक्षत्रों की सभा में स्थित है। तो उसकी उनकी कांति कैसी है? नक्षत्रों की सभा में स्थित एवं कुंद शोभासितया, कुंद पुष्प होते ना, कुंद फुल, कशा में आपलं मोगऱ्या वगैरे असं त्याला कुंद फुल म्हणतात। सफेद सफेद पुष्प आते हैं और पूरा पेट भर जाता है उससे। तो ऐसे उस कुंद कुसुम की शोभा के समान आ मतलब चौहोर से, सीत मतलब सफेद, उधर भी सभासितया है ना शब्द, और इधर भी शोभासितया शब्द है, उसमें दोनों में आसित शब्द है। सभा में आसित मतलब स्थित, और यहाँ पर शोभा कुंद फूल के शोभा के समान, जिसकी कांति कैसी है? चौहों ओर से सफेद है। चंद्रमा की कांति कैसी होती है? सफेद होती है ना। सूर्य की जो है पीली लाल वर्ण की होती है, और चंद्रमा की जो कांति है वो सफेद होती है।
तो उसके लिए उपमा दी कि जैसे कुंद पुष्प सफेद होते हैं उसके समान सफेद, चारों ओर से सफेद जिनकी कांति है, ऐसे उस कांति से जिस प्रकार आकाश में, और दूसरा क्या बताया, नक्षत्रों की सभा में स्थित, आसित का अर्थ स्थित एक करना, ऐसे उस कांति के द्वारा जैसे आकाश में चंद्र शोभायमान हुआ, सुशोभित हुआ, वैसे आप गुणों से उत्पन्न और निर्मल कीर्ति के द्वारा इस पृथ्वी पर शोभायमान हुए। ऐसा उसका उनका उपमा दे करके वर्णन किया है। व्योमनी मतलब आकाश, व्योमन शब्द है, व्योमन उसके सप्तमी विभक्ति व्योमनी, आत्मनि जैसे कहते हैं, ऐसे व्योमनी हो गया। तो इस प्रकार उनके गुणों की कीर्ति संपूर्ण पृथ्वी तल पर थी, ये वर्णन किया है। फिर वो कौन से गुण थे, वे कौन से आपके गुण थे कि जिससे वह कीर्ति उत्पन्न हुई, गुणों से उत्पन्न हुए ऐसा कहा ना, तो वे कौन से गुण थे आपके जिससे आपकी कीर्ति उत्पन्न हुई, तो उनका वर्णन अब दूसरे श्लोक में करते हैं। तव जिन शासन विभव जयति कलावपि गुणानुशासन विभव, तव जिन शासन विभव जयति कलावपि गुणानुशासन विभव, दोषक शासन विभव स्तुवन्ति चैनं प्रभाकृशासन विभव, स्तुवन्ति चैनं प्रभाकृशासन, दोषक शासन विभव स्तुनानुशासन विभव, दोषक शासन विभव स्तुवन्ति चैनं प्रभाकृशासन। जब वो अलंकार वगैरह भाषा होते हैं ना, वो श्लोक का अर्थ लगाना बहुत कठिन होता है, वो सब इसके लिए ये करते हैं, तो कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग है, उसमें से अर्थ अनेक निकलते हैं, ऐसे शब्द होते हैं। तो यहाँ पर कौन से शब्दों का अनुप्रास किया है, शासन विभवो, शासन विभव, पूरा 6 अक्षर के चारों में आए देखो, शासन विभव, दूसरे में भी शासन विभव, तीसरे में भी शासन विभव, और चौथे में भी शासन विभव, ये शब्द दिया, लेकिन सब जगह अर्थ अलग अलग होंगे। अब यहाँ पर भी अपने भाषित है देना, वो सब जगह अलग अलग, वहाँ सभा है और आसित है, या पहला श्लोक देखा था ना, उसमें बताना रह गया, मतलब वहां पर फिर दूसरे में शोभा और फिर आसित, ऐसा है, सभा और आसित, और उसका दोनों का अर्थ अलग है, और यहाँ शोभा और आसित, और पहले में तो भासित या शब्द अलग ही है, और पहले इसमें भासी अलग है और तया अलग है, भासी तया ऐसा, लेकिन वो सबका अनुप्रास हुआ है। अब इसमें भी देखो लगाते धीरे धीरे अर्थ अलग अलग होता है। हे जिन, इसका संधि विच्छेद तो कहाँ है, कलावपि, कलावपि है ना, तो उसका संधि विच्छेद क्या होगा, कलौ अपि, सप्तमी विभक्ति, कलौ अपि, कली शब्द है, कली, कलिकाल बोलते ना, एक कलिकाल है, कलिकाल में क्या क्या होता है, तो यहाँ पर आचार्य बता रहे हैं कि कलौ अपि, इस कलिकाल में भी, तव हे जिन, तव गुणानुशासन विभव शासन विभव जयति, हे जिन, इस कलिकाल में भी गुणानुशासन विभव, मतलब एक एक शब्द का अलग अलग अर्थ करना है। गुणानुशासन में लाकर के अर्थ भव्य जी होता है, गुणानुशासन का, गुणों में अनुशासन मतलब उपदेश शिक्षा जिन जीवों को मिली है, मतलब महावीर भगवान ने भव्य जीवों को उपदेश किसका दिया, गुणों का उपदेश दिया ना, तुम सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्राप्त करो, और ये सामायिक आदि जो संयम है, ये सब गुण है, इनका उपदेश भव्य जीवों को भगवान ने दिया, महावीर भगवान ने दिया। तो इसलिए
गुणों में अनुशासन जिनको हुआ है, ऐसे कौन हो गए? वो समाज का विशेषण किसका होगा? भव्य जीवों का। गुणों का अनुशासन किनको मिलता है? उपदेश किनको होता है? भव्य को या अभव्य को? भव्य को ही दिया जाता है ना। अभव्य हे अभव्य हो ऐसा नहीं बोलते कभी, हे भव्य जीव हो, क्योंकि अभव्य को उपदेश देना उल्टे खड़े पर पानी डालने जैसा है। मतलब कितना भी बताओ तो अंदर उसके प्रवेश नहीं करेगा, वो मतलब सुधर ही नहीं पाएगा वो। इसलिए उपदेश उसको, वो भले कितना भी बाहर रूप धर्म करेगा, मुनि भी बनेगा, ग्रवेग भी जाएगा, लेकिन उसको कभी सम्य दर्शनादि गुणों की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए उसको उपदेश देना ही व्यर्थ है। इसलिए भव्य जीवों को उपदेश दिया जाता है। तो गुणों का जो अनुशासन किया, गुणों का जो उपदेश दिया, वो भव्य जीवों के लिए दिया। इसलिए गुणानुशासन, ये बहुव्रीहि समास है ना। जब समास छुड़ाते तो दूसरा उसका वो विशेषण बनता है, विशेष्य कोई दूसरा होता है। गुणों में अनुशासन जिनको हुआ है वे ऐसे कोई दूसरे जीव, मतलब भव्य जीव, ऐसा अर्थ होता है। मतलब चंद्रमा के जैसे मुख जिसका है, ऐसे कोई स्त्री होगी चंद्रमुखी, ऐसे वो समास बहुव्रीहि होता है। लोक जिसका पालन करते, लोक जिसका पालन करते हैं, वो बहुव्रीहि समास हो गया। मतलब लोकपाल बताया था ना, भिखारी अर्थ होता है लोकपाल का। तो गुणानुशासन मतलब भव्य जीव, और उसका विभव, वि मतलब विगत, नष्ट हुआ है, भव मतलब भव्य जीव का भव को नष्ट करने वाला, ऐसा आपका शासन विभव। यह विभव का अर्थ भव का नाश करने वाला, ऐसा लेना, विनाश करने वाला। ऐसा कौन? आपका शासन विभव। शासन मतलब उपदेश, प्रवचन, और उसका विभव मतलब उसका सामर्थ्य। उस शासन का सामर्थ्य क्या है कि जैसा पदार्थ है वैसा ही बताना, ये उस आपके उपदेश की क्या है? विभव है। वो उपदेश देने वाले तो जगत में बहुत सारे हैं, लेकिन उनके उपदेश के अनुसार वस्तु का स्वरूप ही नहीं है, तो वो उनका शासन का वैभव नहीं है। वो भगवान के शासन का वैभव क्या है कि जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा ही उन्होंने बताया है, क्योंकि उन्होंने अपने प्रत्यक्ष केवल ज्ञान के द्वारा उन वस्तु के स्वरूप को जाना है। केवली भगवान को अपना जीव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? मतलब ज्ञान में झलक रहा है ना उनके, हम अपने स्वानुभव से जान रहे हैं, और वो केवल ज्ञान के द्वारा प्रत्यक्ष जान रहे हैं उसको। तो प्रत्येक वस्तु उनके ज्ञान में प्रत्यक्ष हुई है, तो इसलिए उनका जो उपदेश होगा वो कुछ अलग होगा, उसका वैभव अलग होगा, उसकी सत्यता, उसकी समीचीनता, ये उसका वैभव है। तो आपके शासन का वैभव आज भी इस कलिकाल में कितना आश्चर्य है। भले कितना सब परिवर्तन आता जा रहा है, हम तो बहुत अपना भाग्य समझते हैं कि भले भगवान महावीर के समय में हम होंगे नहीं होंगे पता नहीं, लेकिन आज इस पंचम काल में भी जो हमें ये उनका उपदेश मिला है, ये सबसे बड़ा सौभाग्य हमारा है। नहीं तो कलिकाल में ये और सत्यार्थ उपदेश मिलना, बहुत सारे जीव भी इस मार्ग में आए हैं, लेकिन सत्य उपदेश किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि जो वास्तविक वस्तु के हार्द को जानते हैं। भगवान महावीर ने बताया हुआ जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा अनेकांत स्याद्वाद रूप, उसको जानना बहुत दुर्लभ बात है। तो है इस कलिकाल में भी उनके शासन का विभव है। जयति, वो जयवंत है। कैसा है वो शासन का विभव? भव्य जीवों के भव को नष्ट करने वाला है। विभव का अर्थ अलग लेना, शासन विभव, वो अनुशासन में शासन शब्द आया है, और विभव का अर्थ भव रहित, मतलब भव का नाश करने वाला, और यह विभव का अर्थ सामर्थ्य लेना, शासन विभव का अर्थ। अब उसका दूसरी लाइन, और इस शासन की, उस शासन विभव की स्तुति करते हैं। कौन करते हैं? उसका कर्ता दिया है। दोषक शासन विभव प्रभाकृ शासन विभव एनम स्तुवंती। च एनम ऐसा संधि निकलेगी वहां पर, चैनम नहीं है, वो चैन शब्द बन गया।
च एनम, इसकी और इसकी, ऐसा लेना। च मतलब और होता है, एनम मतलब इसकी, इसकी मतलब शासन विभव की स्तुति कौन करते हैं? तो उनका विशेष कौन है? दोषक शासन विभव। दोष, ये क्या हो गए? कषा। दोष मतलब राग द्वेष अधिक दोष, ये सब दोष है ना, अपने में है कि नहीं है? मुझ में कोई दोष नहीं है, मैं निर्दोष हूँ, सिद्ध करना चाहते हैं। सब जितने भी हम भी हैं, आप भी हैं, सब जितने भी जीव है यहाँ पर, कोई राग द्वेष से छूटा हुआ नहीं है। एक केवली भगवान ही है जो वीतराग हो गए, विद्वेष हो गए हैं। तो ये दोषा यही क्या है? कषा मतलब चाबुक। चाबुक की उपमा दी दोषों को। क्यों? क्योंकि चाबुक क्या करता है? पीड़ा देता है ना। जिसको वो बैठती है, चाबुक जिसको बैठता है उसको कितनी वेदना होती है, तिल मिलाता है वो, कितनी पीड़ा होती है। तो ये हमारे जो राग द्वेष दोष है वो भी चाबुक का मार है। ऐसी पीड़ा होती है अंदर में। जैसे आपके अंदर में कषाय उत्पन्न हुई, द्वेष भाव उत्पन्न हुआ, अंदर तुरंत पीड़ा चालू हो जाती है। इसलिए कहते हैं ना, हमने जिस पर क्रोध किया है उसकी पीड़ा जितनी नहीं होगी, उससे ज्यादा पीड़ा क्रोध करने वाले की होती है। वो ज्यादा पीड़ित होता है। वो उसके अनुसार है, उसका मंद कषाय होगा तो वो कुछ कान से सुनेगा भी नहीं, या सुन भी लेगा तो कोई असर नहीं करता है, और असर भी किन्हीं को ज्यादा असर करता है। तो उनके कषाय के अनुसार वो अपना क्रोध जो है उनके लिए कारणीभूत होता है, निमित्तभूत होता है। लेकिन जिसके अंतरंग में वो कषाय उत्पन्न हुई है, सबसे ज्यादा दुखी वह रहता है। हम भी कितने बार करते, कोई दूर देश में रहता है और उसका विचार कर करके हम क्या होते हैं? दुखी होते हैं। किस कारण से दुखी हुए हैं? अंतरंग द्वेष के कारण से, अंतरंग राग के कारण से भी दुखी होता है। कोई दूर देश वर्ते बेटा है, वो तो आराम से रह रहा है, और यहाँ माता पिता उसकी चिंता करके उस पर राग करके दुखी होता है, क्या करा हुआ बेटा, ऐसा किया हुआ, वो तो यह विचार भी नहीं करता होगा। तो ये दोष जो अंदर में बैठे ना, ये सबसे ज्यादा हमें पीड़ा देने वाले, दूसरा कोई नहीं। इसलिए चाबुक की उपमा दे उसको। अब याद करो, कभी भी राग द्वेष हुआ कि क्या हुआ? हाँ, चाबुक का मार बैठा है। इसलिए मुझे पीड़ा हो रही है, दूसरा कोई मुझे दुख नहीं दे रहा है, ये चाबुक का मार ही मुझे दुख दे रहा है। तो ऐसे उस राग द्वेष आदि चाबुक के असन, उसका निराकरण करने में, उसको फेंक देने में, उस चाबुक को फेंक दो। कौन समर्थ हुए? तो गंधर्वादि देव। पूरा दोष का शासन विभव का अर्थ गंधर्वादि देव करना है। कभी समझ में आएगा क्या ये? आचार्यों ने सब टीका लिखी, उसके अर्थ निकाले तो अपन जानते हैं, तो इसका अर्थ निकालना कितना मुश्किल है। तो हाँ, राग द्वेष आदि रूपी चाबुक को, असन मतलब फेंकना, क्षेपण करना, ऐसा बोलते हैं ना। अस धातु होता है, असास्यति चतुर्थ गण की, तो उसका अर्थ फेंकना होता है। उस दोष रूपी चाबुक को फेंकने में विभव मतलब जो समर्थ हुए। कषा, कषा, कषा मतलब चाबुक होता है। और हाँ, कषा मतलब चाबुक, और असन मतलब फेंकना। दोष रूपी चाबुक को फेंकने में जो समर्थ हुए, कौन समर्थ हुए? जितने भी मुनिराज हैं, गंधर्वादि देव हैं, वे समर्थ हुए। वे आपके शासन विभव की स्तुति करते हैं, और उनका विशेषण दिया आगे। गंधर्वादि देव कैसे थे? प्रभा कृशासन विभव। प्रभा के द्वारा, प्रभा मतलब कौन सी बात? ज्ञानादिक प्रभा। उन गंधर्वादि देव के पास भी 4 प्रकार के ज्ञान थे, मति श्रुता उदय मन परे ज्ञान। पूरे 12 अंग के पाटी होते थे। तो उन्होंने अपने ज्ञानादि की प्रभा के द्वारा, ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, उसकी प्रभा उनके पास में है। उस प्रभा के द्वारा क्या किया उन्होंने? कृश आसन कृश किया। किनको कृश किया? कि आसन, आसन का अर्थ जिस पर, आसन पर सब बैठे हुए हैं। आसन विभव, आसन विभव मतलब जो लोक में जो तथाकथित है ना, सब आसन पर बैठे हैं।
कि हम देव है, हम गुरु है, ऐसा मान करके जो भी हरिहराधिक है, जो भी अन्यमति है, जो भी अज्ञानी मिथ्या दृष्टि है, उनको क्या किया, उनके विभव को, जो तीन लोक में आसन पर बैठे हैं, तीन लोक के आसन पर बैठे हैं, मतलब व्यवहार में लौकिक में, उनके विभव मतलब उनके सामर्थ्य को जिन्होंने कृश कर दिया, उनके महत्व को, विभव मतलब वहां पर उनका महत्व ले सकते हैं। तो प्रभाकृश आसन विभव, ये पूरे का अर्थ लेंगे, न आसन विभव का अर्थ हरिहराधिक देव लेंगे। आसन विभव, आसन का अर्थ हरिहराधिक देव, और उनका जो विभव, उनका जो महत्व, उसको उन्होंने क्या किया, अपनी ज्ञानादि प्रभा के द्वारा कृश कर दिया। कृश है ना शब्द, मतलब सबका समास कैसे छोड़ाएंगे, ज्ञानादि तेज से, प्रभा मतलब तेज से, जिन्होंने जो तीन लोक में, आसन मतलब तीन लोक लेना में पर बैठे हुए जो हरिहराधिक है, उनके विभव को महत्वहीन कर दिया, कृश कर दिया, उनका महत्व कम हो गया। किससे कम हो गया, कि गंधराधिक देव आपके प्रशासन की स्तुति करते थे, प्रशंसा करते हुए भी तृप्त नहीं होते थे। अपने क्यों, और कैसे थे वे गंधराधिक देव, उन्होंने रागादि दोष रूपी चाबुकों का निराकरण करने में समर्थ थे, और अपनी प्रभा से जो हरिहराधिक हैं, उनके महत्व को क्षीण कर दिया था, उनको कृश कर दिया था। ऐसे गंधराधिक देव आपके शासन विभव की स्तुति करते हैं। मतलब इसमें मूल अर्थ उतना ही है कि गंधराधिक देव भी आपके इस शासन की स्तुति करते हैं। वो गंधराधिक देव के लिए वो विशेषण लगाया कि जिन्होंने रागादि द्वेषादि चाबुक को निराकरण करने में समर्थ हुए हैं, और अन्य जो हरिहराधिक हैं उनके महत्व को कम कर दिया है। ऐसे वे गंधराधिक देव आपके शासन की स्तुति करते हैं। मतलब इतने बड़े बड़े व्यक्ति आकर के उनके चरणों में झुक गए, समर्पित हो गए, जैसे इंद्रभूति गौतम आदि भी। उससे क्या निकल गया अर्थ, अन्य का मतलब एकम हो गया ना महत्व। जब वो आकर के भगवान के समोशरण में उनके अधीन हो गए, तो गंधराधिक अधीन हो गए ना भगवान की, तो उससे और उनके शासन की उन्होंने स्तुति की, तो उससे उनका महत्व कम हो गया, उसमें कोई सार नहीं है, इसलिए तो उनको छोड़ करके वे इनके शरण में आ गए। गंधराधिक देव, गौतम गंधराधिक, इंद्रभूति गौतम आदि। पूर्ण दोषक शासन विभव ह्या शब्दाचा अर्थ गंधराधिक देव काढायचा। कसा काढला तर ते सांगितलं, ज्याने रागद्वेषादी दोष रूपी चाबुकाच्या द्वारे त्या चाबुकाला फेकण्यामध्ये समर्थ आहेत, म्हणजे रागद्वेषादी करत नाहीत, रागद्वेषाला रहित झालेले आहेत, आणि आपल्या प्रभेनं म्हणजे आपल्या ज्ञानाधिक तेजानं दुसऱ्यांच्या अन्यमतींचं महत्व कमी केलेलं आहे, कृश केलेलं आहे, असे ते आपकी उपदेश की स्तुति करते हैं। इस प्रकार अर्थ एक एक श्लोक लगाना यहाँ पर कठिन है, मतलब हम जैसे भी जल्दी नहीं लगा पाते हैं इसका अर्थ, क्योंकि ये दोष का शासन कहाँ से निकालेंगे। थोड़ा सा अनुप्रास है ना सब, ऐसे वो एक ही शब्द से उन्होंने पूरे श्लोक की रचना की होगी, तो उसका अर्थ लगाना कितना कठिन होगा। जिन शासन शतक स्तुति, ऐसे नियम सागर महाराज ने भी ऐसे श्लोकों की रचना बहुत की है, उनके 2-4 ग्रंथ हैं, तो उसमें सब कमंडलू, पीछी, ध्वजा, इसमें उन्होंने वो रचना की है। इसको चित्रालंकार बोलते हैं, अनुप्रास अलंकार जो है चित्रालंकार। जाने यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ, ज्ञान दर्शन संपन्न हूँ। देखिए अपने को, चौबीस घंटे
हर पल हर क्षण अपने पास कौन बैठा है, ये अपना जीवात्मा, चैतन्य स्वरूप आत्मा, परमात्मा इस शरीर में विराजमान है, लेकिन उसकी उपेक्षा हो रही है। उसकी तरफ देखने के लिए हमारे पास समय नहीं है। अब समय निकालो और इस जीव राजा की आदर, इसकी कदर करो, सम्मान करो। इसके महिमा को जानना ये उसका आदर है। इसके अस्तित्व को जानना, उसके अस्तित्व का अनुभव करना, यही उसकी वास्तव में विनय है। तो जानो, मैं अनादि अनंत शुद्ध ध्रुव चैतन्य स्वरूप ही हूँ। अभी भी वैसा ही हूँ, आगे भी वैसा ही रहूंगा। इस अपने शाश्वत स्वरूप को जानो। अंतरंग में ये अपना अनंत ज्ञानादि गुणों का वैभव शोभायमान है, सुशोभित है। इन गुणों से हम अलंकृत हैं। देखो अपने को, जैसे शरीर पर अलंकार पहनते हुए आनंद होता है। जब तिजोरी में है तब आनंद नहीं है। शरीर पे पहनते हैं तो बहुत आनंद होता है। अभी अनंत गुण भी हमारी तिजोरी में पड़े हैं, उसको पहनो और उसका आनंद लूटो। तो देखो अपने को इन गुणों से संपन्न देखो। मैं ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, प्रभुत्व, विभुत्व, सर्वज्ञत्व, सर्वदर्शित्व, एक दो नहीं अनंत गुणों से संपन्न हूँ, अलंकृत हूँ, सुशोभित हूँ। देखो आत्मा की शोभा, अनंत गुणों रूपी गुणों से शोभायमान है। राग द्वेष दोषों से रहित है। ऐसा इस आत्मा का शासन विभव है, गुणानुशासन विभव है। विभुत्व गुण संपन्न स्वरूप अखंडित प्रताप संयुक्त प्रभुत्व शक्ति संपन्न स्वरूप सर्वज्ञत्व शक्ति संपन्न स्वरूप शुद्धो एको ध्रुव निर्ममो नमो अरिहंता।